2019 का क्वेश्चन है भाई। थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, टेबल वगैरह याद नहीं है, तो कम से कम मान लो 10 मिनट लग जाएंगे इसको, अगर आपने सोल्व किया तो, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8,928 रुपए, ठीक है भाई। 2 वर्ष में 8,928 रुपए हो जाती है, ठीक है। 3 सही 1/2 वर्ष में 10,244 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी रेट ज्ञात करनी है अपन को क्या थी, ठीक है। देखिए समझिए आप, इस 3 सही 1/2 को अपन बोल सकते हैं भाई 2, 1/2, 1/2, 1/2, बोलिए 2, 3 और हाफ, 2 से तो 2 कैंसिल। अब 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है। इनका गैप देखिए कितने का है भाई, 10,244 में 8,928 माइनस करोगे 14 में से 6, और ये कितना भाई 3, 3 में से 2 गए 1, यहाँ कितना 12, 12 में से 9 गए 3, और ये 9 में से 8 गए 1। ये इनका गैप है, ठीक है। अब ये गैप को 3 भागों में डिवाइड करना है भाई। तो सबसे पहले 3 से भाग जा रहा है, यानी 1200 से, 1200 प्लस 116, ठीक है। 1200 को 3 भागों में काटोगे 400, 400, 400, ठीक है। यानी आधे वर्ष का ब्याज 400 रुपए है, ठीक है। अब क्या है 116 है। अब 116 यानी 3 भागों में काटने का मतलब है 40, 40, 120 और 4 कम, यानी 114 से 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, काटे 3 3 9, 2 बच गए और 8, 38, 38, 38, यानी हाफ वर्ष का ब्याज, यानी 6 महीने का ब्याज कितना है 438 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 6 और 1 7 और 8, 876 रुपए क्या होगा भाई 1 साल का ब्याज होगा, ठीक है। मगर ये कह रहा है कि 2 साल के ब्याज पर इतनी हो जाती है राशि, तो इसमें से 2 साल का ब्याज एक तो काटना पड़ेगा भाई अपन को। 2 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 2 से इंटू किया इसको, ये कितने आगे 12, 14 और 1 15, 16 और 17, और इसमें एक और जोड़ देंगे भाई। ये जो था ना, ये जो ब्याज था, ये हमने 14 पे लिया था, 16 पे था, यानी 1 साल का अगर 1 रुपए तो अपना गेन होगा ही होगा, ठीक है भाई। ये 2 साल का ब्याज है, इसको काट लेते हैं, अमाउंट आ जाएगी अपनी 5, 7, 8, 1 और ये 7, 71, 75 अपनी अमाउंट आ गई। अब ब्याज की दर निकालते हैं। आपको पता है PRT बराबर SI। मान लो 1 साल की रेट कितनी है अपनी, 1 साल का ब्याज है 876 रुपए, ठीक है, या इसको 75 मान लेते हैं अपन। ये तो SI आ गया। P का मतलब भाग में जाएगा भाई P, ठीक है। R अपन को फाइंड करनी है। टाइम 1 वर्ष था तो 1 वर्ष अपन ने लगा दिया, 1 वर्ष को, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 25 से काट लेते हैं 4 बार। 25 से काटोगे 25 3 75, 25 दूनी 50, बच गए 21, 25 8 200, बच गए 175, 25 7 175, ठीक है। अब ये 208 से 4 बार जाएगा, मगर ये ज्यादा नंबर है, यानी लगभग 3 बार जा रहा है।
4 तिया 12, यानी 12% इसकी एक्चुअल रेट जो थी वो 12% पॉइंट कुछ थी, मगर क्वेश्चन में क्या है 12% के अप्रोक्स में दे रखा है, तो क्वेश्चन रेट कितनी आ गई 12%। आई बात समझ में। ये इसका एक्चुअल पैटर्न था भाई। देखिए दोस्त, ये भी देखिए 242 नंबर सीपीयू 2019। भाई हर क्वेश्चन का अपना अपना पैटर्न होता है, जितनी आपने प्रैक्टिस की है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। देखिए 37,500 की एक धनराशि है जो 12% चक्रवृद्धि ब्याज से 1/3 वर्ष के लिए ब्याज पर दी जाती है। भाई 8 माह के हिसाब से ब्याज अपन को देना है। देखिए 12 महीने का ब्याज है 12%, 8 महीने का ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 8%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 समय कितना है, 1/3। 8 महीने के हिसाब से 3 इसके पार्ट जो जाएंगे वो कैसे जाएंगे भैया, 8 टोटल होते 12 महीना, तो एक साल में 4 महीने तो यहाँ बच गए, और 1/3 का 12 से अगर इंटू करते हैं तो 4 महीने ही, यानी ब्याज जो जाएगा 8% का 2 बार जाएगा। आई बात समझ में, 2 बार ब्याज जाएगा 8% का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए या तो इसमें सक्सेसिव लगा दो, या फिर मैंने क्या किया, इसका 2 ईयर ही है ना, तो इसको क्या है 8% की फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया, ये 2 बार और ये 25 बार, यानी 25 रुपए, अगर 25 रुपए हो जाते हैं 27 रुपए एक साल में, अगले 25 रुपए फिर एक साल में 27 हो जाते हैं। इनका इंटू किया 625 और इनका इंटू किया 729। इनका अगर गैप लेते हो वो ब्याज आ जाता है। 9 और 5 में गैप 4 का, 2 और 2 में 0 का, 7 और 104 रुपए ब्याज के रूप में आ गए। अब आप 104 रुपए आप जानते हो क्या होता है, 13 यानी जो ऑप्शन 13 का मल्टीप्लाई है वही ऑप्शन अपना राइट होगा। बाकी अपन देख लेते हैं। 13 चौक 52, बच गए इसमें 12, ये नहीं जा रहा भाई। 13 चौक 52 बच गए 10, 104 भाई, एक ये ऑप्शन जा रहा है। 13 चौक 52 बच गए इसमें 13, 132, ये भी नहीं जा रहा भाई। 13 चौक 52 बच गए इसमें 13 चौक 52 बच गए 12, 124। ठीक है, आगे अगर इसको सोल्व करते हैं, 13 में 117, 3 और 4 7, 13 चेक 78, यानी 2 ऑप्शन ऐसे मिले जो क्या है 13 से जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 37,500, ये 625 की वैल्यू अपन ने मांगी है। ये अमाउंट है, यानी ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। इनका गैप क्या है CIA। तो 104 की वैल्यू अपन को चाहिए। देखिए सारे जो ऑप्शन है सब में 6 आ रहा है, यानी ये 625, 6 से इसको कंप्लीट काट रहा है ना, कंप्लीट इसको 6 से काट रहा है। अब इसको देख लेते हैं, 24 और ये 6 और 1 0, ये यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो जिसको टेबल याद नहीं है वो एक बार ऑप्शन देखता, भाई ये 6 से जा रहा है तो इसको क्या है 6 से काटेंगे तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 104 इंटू 6। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, खंडों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए आपको एक चीज का अंदाजा है, a³ माइनस b³ माइनस c³ बराबर, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो इसके बराबर 3abc होता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये सेम, ये 73 में से ये दोनों अगर माइनस होते हैं तो 0 आता है। इन सबको जोड़ने पर तो अपना क्या आ गया 3abc। तो इसी प्रकार इसको बोल सकते हैं अपन 3ab और ये c। ठीक है भाई। अब देखिए माइनस का जब माइनस से इंटू होगा
तो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा, यानी इसमें कहीं भी प्लस का माइनस का साइन नहीं रहेगा। देखिए ये 3 का 3 है, 73 एक अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 1 40। 40 को खोलोगे भाई कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 8 8 पंजे 40, यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। 33 को अपन खोलते हैं तो कितना आएगा, 3 की पावर 1, 11 की पावर 1। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर नहीं है। देखिए ये और ये कॉमन है, तो 3 की पावर 2, 73 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब निकालते हैं इसके गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे आती है, जो ये पावर है ना, इसमें एक ऐड अपन करते हैं और नीचे लिखते हैं 3। यहाँ 1 है तो 2, यहाँ कितनी है 3 है तो 4, यहाँ कितनी 1 है तो 2, और यहाँ 1 है तो 2। ठीक है, ये 6, ये 8 और ये 2, 16। 16 6 96, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए 244, 17 की पावर 19, 19 की पावर 23, 23 की पावर 24। देखिए ये 4 की साइकिल सिटी में चलती है, तो आप ये समझिए, अभी 17 को भूल जाइए, ये जो पावर है ना, इस पावर पे फोकस कीजिए। 19, 23 और 29। ठीक है भाई, 3 पावर है, इनमें सब में 4 4 का भाग दीजिए। ये कितना आ गया भाई, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 3। इसमें 4 का भाग दिया तो शेषफल 3, इसमें 4 का भाग दिया तो शेषफल 1। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है, ये 3 की पावर 3 है। ठीक है भैया, 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यानी 3 की पावर 3 बच गई। तो 3 की पावर 3 को बोलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 9 9 3 27। 17 की पावर 27 आ गई, इसमें 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3, यानी 3 बचेगा। यानी 7 की पावर 3 आ गई, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 बार। ये कितना, 9। लास्ट का अंक अपन को ज्ञात करना है, ये कितना होता है 63, तो लास्ट में क्या आएगा, 3। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई, बी। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बी 90 डिग्री है। ये 15 है, ये 20 है, पाइथागोरस का यूज करते हैं तो ये 25 आएगी। या जिसको याद है तो वो भैया ट्रिपलेट के बारे में जानता है, 15 20 25 का एक पेड़ बनता है, तो जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है भाई, अगर नहीं पता तो पाइथागोरस का यूज करें। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ये जो लंब है, इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला है A इंटू बी बटे में C इक्वल में P। ठीक है भाई, A इंटू बी बटे में C इक्वल में P। ठीक है, ये आया कैसे, देखिए एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस मान लेते हैं, ये हाइट मान लेते हैं। ठीक है, यहां क्या होगा, 1/2 C इंटू ये P क्या है, अपन ने लंब मान लिया इसको। देखिए 1 से 1, इसको अगर इसमें लगाते हैं, C का भाग देते हैं, P की वैल्यू निकल जाती है। आई बात समझ में। तो A कितना है भाई अपने पास, 15, और B कितना है भाई 20, और C 25, 5, ये 12। इसकी जो लेंथ आई है वो अपने पास 12 आई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, मैंने यहां से यहां तक इसको कंट्रैक्शन किया भाई, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये R है, ये भी R है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए आ गई बात समझ में। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों का एरिया अगर जोड़ देते हैं तो इस पूरे वाले एरिया के बराबर निकलेगा। देखिए एक ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ो आप,
ए ओ बी और कौन सा ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल होगा ट्रायंगल पूरे के ए बी सी के। बोलिए हाँ। ये कितना आएगा 1/2, बेस कितना है भाई 15 और हाइट कितनी है r। ठीक है, इसमें 1/2 बेस कितना है 20 भाई, हाइट कितनी है r। इसमें 1/2 बेस कितना है 25 और हाइट अपन ने ज्ञात करी है 12। ठीक है, ये सब में कॉमन है भाई, काट देते हैं। ये कितना आ गया 35 r 15 × 12। ठीक है, यहां ले लेते हैं भाई 15 × 12 और 35 भाग में और r की वैल्यू अपनी निकल आएगी। देखिए 5 से काटोगे 5 बार और ये 7 बार, ये 60 और नीचे 7, यानी ये r की वैल्यू निकल आई भाई, जो हम इसमें फाइंड करना चाहते थे। आए मजे? आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई फटाफट और कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए 240 नंबर। देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है भाई। ये एक सर्किल है, इसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है भाई। ठीक है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है भाई, वृत्त ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर काट रही है। इनकी जो स्पर्श रेखाएं बन रही है ना, वो एक दूसरे को पी पर काट रही है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, कट गया पी पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी 58, ए बी सी 98, ए बी सी यानी ये जो एंगल है ये 98 है। आगे बात करते हैं ए पी सी का मान कितना होगा। ए पी सी यानी ये जो वैल्यू है ये अपन से पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है भाई, देखिए ये केंद्र है भाई। आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 180 डिग्री के होते हैं। नहीं तो 180 में से 98 अगर जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई अपने पास 82, 82। ठीक है, और इसको ऐसे मिलाओगे तो आप जानते हो एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण। आप जानते हो एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो भाई एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण उसी चाप द्वारा उसके केंद्र पे बने कोण का आधा होगा। तो ये आता है, तो ये कितना है 162, 164। आई बात समझ में? तो आपने जब भी ज्योमेट्री देखी होगी या पढ़ी होगी तो इस टाइप का एक चक्रीय चतुर्भुज देखा होगा जिसका ये कोण और ये कोण 180 डिग्री का होता है। क्यों? ये एक चक्रीय चतुर्भुज है 164। तो भाई 180 में 180 होगा कब? जब ये कोण 16 डिग्री का होगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, यानी ये 16 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। 247 नंबर। यदि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की पावर 2018 प्लस x की पावर 2019 में से निम्नलिखित में से किसके बराबर है? भाई देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। आई बात समझ में? इक्वल होती है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, सेम यही चीज आपको आ रही होगी नजर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे टर्म के बराबर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि x की क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है। तो x अगर 1 को उधर भेजोगे तो x की क्यूब बराबर 1 होगा। क्यूब हटाओगे लगाओगे तो क्या आएगा?
x बराबर 1 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। देखते हैं, रख के देखते हैं भाई। ये 1 है, ठीक है। इसकी पावर 2018 होगी तो भी 1 आएगा, इसकी पावर 2019 होगी तो भी 1 आएगा। यानी आपका आंसर जो भी आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए 2 एक ही ऑप्शन में आपको आ रहा है नजर, डी में x की पावर 1 और 1 यानी 2, और कोई ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। सब में 0 नजर आ रहा है, इसमें 1 नजर आ रहा है, इसमें -1 नजर आ रहा है, इसमें 0। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाए। 248 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए ने बी से, भाई देखिए, जिसके साथ से, के, का या मतलब ऐसी कोई भी चीज आए वह नंबर नीचे रहता है। कौन सा रहता है? नीचे वाला रहता है। जैसे बी से, यानी ये जो 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब होगी तो 1/10 होगी। यानी ये जो है ना, ये बी है, ये बी है, यानी नीचे वाला नंबर कौन सा है? बी है। आई बात समझ में? शेष, के, का, की जो भी आए जिस नंबर के साथ, वो नीचे वाला नंबर कहलाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में ए बी से 10% अधिक और बी सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, किंतु सी डी से 32% कम प्राप्त करता है। ये भाई 4 मित्र है, मान लेते हैं अपन, ए बी सी डी, ठीक है। यदि ए को सी से 272, अब ये जो सी है सी से, यानी सी छोटा रह गया, 272 अंक प्राप्त हुए, यानी ए को सी से 200, यानी ए और सी का जो भी अंतर है वो 272 का है अपने पास, ठीक है। अधिक अंक प्राप्त है तो बी के कुल अंक ज्ञात करने। तो भाई बी को अपन इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी जो वैल्यू आएगी, इनका अंतर आएगी, मान लेते हैं, मैं यहाँ अंतर लिख देता हूं ए और सी का, इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है टोटल, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। पहला ही नंबर, ए बी से 10% अधिक, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मैंने आपको पहले बताया था, जिसके साथ से आता है वो नीचे वाला नंबर कहलाता है, यानी 10 है, ये 11 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी ने सी से 20% अधिक, बी ने क्या किया? सी से, बी ने सी से, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी ये 5 है तो ये 6 कहलाएगा। इनका इंटू किया 6, ये कितना आया? 60, और ये कितना आया? 50, ठीक है दोस्त। वैसे अपना काम यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अपन को ए भी मिल गया, सी भी मिल गया और बी पूछ रहा है। अब जो भी कम होगा वो सब में इंटू होगा, इसलिए अपन आगे ना जाते हुए, डी का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा यहीं पहुंच जाते हैं। 60, यानी 60, ठीक है दोस्त। इनका अंतर कितने का है? आप कहोगे सर 16 का, ठीक है। काट लेते हैं भाई, 16 एकम 16, ठीक है। ये कितने बच गए? 4 और 7 11, 16 सत्ते 112, ठीक है। पूरा कट गया। 17 छिक 102 और 1 0, ये यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो सी आएगा। आई बात समझ में? आगे हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 249 नंबर, मेंस 2018 का क्वेश्चन है भाई। एक संख्या में पहले, भाई पहले क्या थी पहले वो देख लेते, बाद में अगली देखेंगे। पहले और अब, पहले कुछ संख्या अब थी, अब क्या संख्या रहेगी वो अपन अभी देखेंगे। एक संख्या में पहले 16% फिर 14% की वृद्धि हो जाती है।
तो पहले 16% को देखते हैं। 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है भाई, 4 और 25। ठीक है, पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो गई, 29 हो गई। फिर 14%, 14% को देखोगे तो आप कितना आएगा, 7 और 50। पहले कितना था, 50 था, अब कितना हो गया, 57 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भी संख्या प्राप्त हुई अब उसमें 30% घटाया जाता है। तो 30% घटाने का मतलब कितना हुआ भाई, संख्या के साथ 3/10, यानी पहले वो संख्या 10 थी और घटाने के बाद 7 रह गई। ठीक है, तो मूल संख्या में पूर्णांक के निकटतम शुद्ध वृद्धि या कमी का ज्ञात करना है। देखिए भाई, इनका इंटू किया अपन ने, इसको 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया, इसको 4 से इंटू किया, इसको 4 से इंटू। क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। देखिए ये 100 बन गए, ये भी 100 बन गए, और ये 10 है ना। 80 और 36, देखिए भाई इसको देखिए, 80 और 36 116, ये कितने आ गए, 100 और 14 114, और ये 7। ठीक है दोस्त, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, आगे बढ़ लेते हैं भाई। पहले इसका इंटू करते हैं, 28 बच गए 2, 7 और 2 9, और ये कितना 7। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको देखते हैं ये क्या है नंबर, 100 + 10 + 6। भाई इंटू करने बैठ जाओगे होगा नहीं, इसका इससे इंटू किया। ठीक है भाई, अब इंटू इसका इससे हुआ, ठीक है भाई, अब इंटू इसका इससे हुआ। अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 6 से, अगर आपको नहीं आ रहा है जल्दी से। ठीक है, एक बार तो इसका इससे हो जाएगा। अब जब 5 से होगा तो आपको पता है इसका हाफ होगा, है ना, हाफ होगा तो 3 और 1, ये कितना 18, 9 बार, और ये 9 बार, 0 और लगा दोगे। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन 8 बार। इसको सोल्व किया, 18 और 8 26, 10 19 और 7 26, 26 और 9 35, 3 19 और 3 22, यानी डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, संख्या डिक्रीज हुई है। संख्या डिक्रीज हुई है तो ना तो ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन है। और देखिए 100 और 92 का गैप, भाई ये 2 0 हटाओगे पॉइंट लगाओगे, 100 और 92 का गैप 8 है, मगर ये 8 से थोड़ा कम है। क्यों, इसके बाद भी कुछ नंबर है, यानी 7 के आसपास संख्या डिक्रीज हुई है। आई बात समझ में, मतलब संख्या को अगर तोड़ के अपन करते हैं तो इजी सोल्व हो जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। भाई ये तो मैंने क्या है, समझाने के लिए क्या है, अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो जल्दी सोल्व कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन भाई, यदि √x + √x बराबर 11 है, x का मान 0 से अधिक है, x √x इंटू x √x - 298 + 11 की वैल्यू ज्ञात करनी। देखिए जब भी अंडर रूट में कोई संख्या है, ऐसे मैंने यहां देखा कि ये क्यूब हो रहा है, अगर इसका क्यूब अपन करते हैं तो क्या आएगा, ये 3 बार लिखी जाती है भाई। ठीक है, ये 2 का 1 बाहर आ जाता है और 1 रूट रह जाता है, यानी 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, आई बात समझ, यानी इसका क्यूब हुआ है। अब किसी भी x + 1/x का बराबर k है, अगर इसका क्यूब अपन करते हैं, क्यूब अगर करते हैं तो कितना आता है, k की क्यूब -3k, यही आपका
उत्तर रहेगा, बोलो कि हाँ या ना। कहोगे सर बिल्कुल यही रहेगा। देखिए अगर इसकी क्यूब की अपन ने क्या आ गया, मैंने अभी बताया था एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक अंदर अंडर रूट में रहेगा। इसी प्रकार एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक अंडर रूट में रहेगा। 11 की क्यूब आप जानते हो 13 31 माइनस 33, 3 गुणा 11। कोई दिक्कत आप कहोगे सर नहीं। इसका इंटू इधर किया भाई, इसको सोल्व करोगे 11 में से 3 गए भाई, कितने बचे अपने पास 8। यहाँ कितने बचे 2, 12 में से 3 गए 9 और ये 12, ये और ये नीचे वाला जो नंबर है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाओगे दोस्त, माइनस में आएगा बराबर 0। ये जो ये कॉमन है इसमें से कॉमन ले लोगे आप, एक तो ये बच जाएगा -198 की वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, यानी इस वाले टर्म की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्या बचेगा, ओनली 11 बचेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलो आए मजे नहीं आए? आए मजे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और वीडियो को फैला दे मेरे दोस्त चारों तरफ। ठीक है।